आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ संजय टंडन जी द्वारा लिखी किताब सनराइज फॉर संडे के कहानियों के संग्रह से एक नई कहानी। इस कहानी का नाम है मेरा नाम गुलाब है। उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी के अंत तक आपको कुछ सीखने को मिलेगा और ये कहानी आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। कहानियाँ जो जिंदगी बदल दे। कॉलेज के पहले दिन हमारे प्रोफेसर ने हमें अपना परिचय देते हुए चुनौती भरे शब्दों में कहा, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से जान पहचान बनाओ जिसे तुम पहले से नहीं जानते हो। मैंने खड़े होकर चारों ओर नजर घुमाई और तभी एक कोमल हाथ का स्पर्श मेरे कंधे पर महसूस किया। मैंने पलटकर देखा तो झुर्रीदार चेहरे वाली छोटी कद की वृद्ध महिला चमकदार आंखों से देखकर मेरी ओर मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उसका पूरा शरीर मुस्कुरा रहा हो। उस वृद्धा ने मुझसे कहा, हेलो यंग मैन, मेरा नाम गुलाब है। मैं 87 साल की हूँ। क्या मैं तुम्हें बाहों में भरकर गले लगा सकती हूँ? उसकी बातें सुनकर मैं हंस पड़ा, फिर बड़े जोश के साथ उत्तर दिया, हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे गले लगा सकती हो। यह सुनकर उसने मुझे कसकर अपनी छाती से लगा लिया। फिर मैंने उससे चुटकी लेते हुए कहा, आपने इस बाली उम्र में कॉलेज में दाखिला क्यों लिया है? उसने बड़ा मजाकिया सा जवाब दिया, मैं यहाँ एक अमीर पति की तलाश में आई हूँ। मैं उससे शादी करूँगी और ढेर सारे बच्चे पैदा करूँगी और फिर गृहस्थी से संन्यास लेकर सैर सपाटे पर निकल जाऊँगी। क्या आप संजीदा हैं? मैंने उससे पूछा। मैं इस बात पर हैरान था कि आखिर वो कौन सी बात है जिसके कारण वह इस उम्र में यह चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार थी। मेरे पूछने पर उसने बताया, मैं हमेशा से कॉलेज में पढ़ने के सपने देखा करती थी और जब मुझे अपना सपना पूरा करने का मौका मिला तो मैं आ गई। क्लास के बाद हम घूमते घामते छत्र संघ की इमारत के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर हमने एक चॉकलेट मिल्कशेक पिया और क्षण भर में हम अच्छे दोस्त बन गए। हम हर रोज एक साथ क्लास से बाहर आते और ढेर सारी बातें करते। ऐसा 3 महीने तक होता रहा। इस टाइम मशीन से उसके अनुभवों और बुद्धिमत्ता की बातें सुनकर मुझ पर हमेशा एक जादू सा हो जाता था। साल होते होते गुलाब कैंपस के लड़के लड़कियों के बीच एक प्रेरणा बन चुकी थी। वे जहाँ कहीं भी जाती अपने दोस्त बना लेती। उसे अच्छे कपड़े पहनने का शौक था और इसलिए वह तुरंत दूसरे छात्राओं के आकर्षण का केंद्र बन जाती। वे जीवन के हर पल को जिंदा दिली से जीती। शैक्षिक सत्र के समाप्त होने पर हमने गुलाब को फुटबॉल बैंक्वेट में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। अपने भाषण में उसने हमें जो शिक्षा दी उसे मैं कभी भुला नहीं सकता। हम उसे मंच तक लेकर आए और जैसे ही उसने अपना पहले से लिखा भाषण पढ़ना शुरू किया तभी अचानक 4-5 कागज उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गए। इससे घबराई और परेशान दिखाई दे रही गुलाब ने माइक्रोफोन पर झुककर कहा, मुझे दुख है कि मैं अपने भाषण को अब क्रम नहीं दे पाऊंगी, इसलिए अब मैं आपको वही सब बताऊंगी जिनको मैंने अपने अनुभवों से सीखा है। जैसे ही हम हंसे उसने अपना गला खंगारते हुए गला साफ किया और कहने लगी, हम इसलिए खेलना बंद नहीं कर देते क्योंकि हम बूढ़े हो जाते हैं। हम इसलिए बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। हमेशा खुश रहने और सफलता प्राप्त करने के 4 रहस्य हैं। पहला रहस्य, आपको प्रतिदिन हास्य की तलाश में रहना चाहिए और उसे खोजना चाहिए। दूसरा रहस्य, आपको हमेशा एक सपना संजोना चाहिए। जब आप कोई सपना खो देते हैं तो आपकी मौत हो जाती है। हमारे चारों ओर चलते फिरते ऐसे बहुत से लोग हैं जो मर चुके हैं और दुख की बात तो यह है उन्हें इसका एहसास भी नहीं। तीसरा रहस्य, बड़े होने और बूढ़े होने के बीच बहुत अंतर है। यदि आपकी उम्र 19 साल है और आप बिना कुछ किए साल भर बिस्तर पर पड़े रहें तो भी आप 20 साल के हो जाएंगे। और यदि मैं 87 साल की हूँ और बिना कुछ किए साल भर बिस्तर पर पड़ी रहूं तो भी मैं 88 की हो जाऊंगी। कोई भी व्यक्ति उम्र में बड़ा हो सकता है, इसमें कोई प्रतिभा या योग्यता खर्च नहीं होती। बात तो तब है जब आप हमेशा परिवर्तन के लिए अवसर तलाशते रहें। चौथा रहस्य, अफसोस ना करें। अक्सर बड़े लोग उन कार्यों के लिए ही अफसोस नहीं करते जिनको उन्होंने किया, बल्कि उन कार्यों के लिए अफसोस करते हैं जिनको उन्होंने नहीं किया। केवल वही लोग अफसोस में जीते हैं जिन्हें मृत्यु का भय होता है। उसने बड़े जोशीले अंदाज में
गुलाब गाना गाते हुए अपना भाषण ख़त्म किया और इसके बाद उसने सदा इस गीत के बोलों को याद रखने और उन्हें अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में ढालने के लिए कहा। गुलाब ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली जो उसने सालों पहले शुरू की थी और आखिरकार उसे कॉलेज की डिग्री प्राप्त हुई। ग्रेजुएशन के एक सप्ताह बाद रात को सोते सोते नींद में ही वो एक शांत मौत के आगोश में चली गई। 2000 से भी ज़्यादा कॉलेज के छात्र छात्राएं उस चमत्कारी महिला को श्रद्धांजलि देने उसके अंतिम संस्कार में पहुंचे, जिसने अपने ही उदाहरण के साथ हमें यह शिक्षा दी कि किसी भी शुरुआत के लिए ये कभी नहीं कहना चाहिए कि अब बहुत देर हो चुकी है। जब जागो तभी सवेरा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की कविता, कहानियाँ, किस्से लाता रहूं। तो आपसे जल्द मिलूंगा किसी नई कविता, कहानी या किस्से के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार।